कोई कोट थी नहीं, जो बिका वो प्रॉफिट था, तो 52.5। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है 52.5 अपोन में कॉस्ट प्राइस, वो है साहब 50 गुना 4.25। 4.25 एक जीरो यहां लगा दें, फालतू कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर आप समझदार हैं तो जानते होंगे, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया। अब भैया 5 से काटोगे, 5 एक कम 5, 5 8 40, 5 5 25। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 0 5 5 25। फिर 5 से कटेगा 5 17 85, है ना। यहां तक की आई भाई बात समझ में। अब 5 से काटते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो प्रॉफिट आया 21। और गुना 100 भी तो करना था भाई, गुना 100 भी तो करना। यहां तक आया। अब 5 से काटेंगे, 5 17 85, 5 20 100, तो यह आया 441, 420/17। इतने परसेंट मेरे भाई मेरा आंसर आएगा, 420/17% मेरा आंसर आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, 420/17 कोई दे ही नहीं रखा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 420/17 को कैलकुलेट करोगे तो देखो, 420 17 से भाग दोगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचा कितना 8, 17 51, 17 चौको 68, यानी 24.17 24 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा। अब 24 पॉइंट समथिंग में मेरा कौन सा ऑप्शन दे रखा था ये, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। हाँ जी, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मोटी मोटी बात इस सवाल में समझ में आई होंगी। ये था सारा डिस्काउंट की कहानी। इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं जो मैं आपको कराना चाहता हूं। आइए भाई करिए। देखो यार ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि एक प्रकाशक ने 2000 कॉपियां तैयार की। कितने रुपए में तैयार की जी, 70,000 रुपए में। 2000 कॉपियों की जो उसकी कॉस्ट आई वो 70,000 रुपए की, यानी 70,000 रुपए में उसने कॉपियां बनाई। अब आते हैं बाबू आगे। कहता है जी, ही डिस्ट्रीब्यूट 400 कॉपीज फ्री एज ए स्पेसिमेन कॉपी। 2000 किताबें छपवाई थी मान लो मेरे बच्चे, 2000 में से 400 तो फ्री बांट दी, यानी इन 400 किताबों का एक भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। बाकी जो किताबें बच गई हैं, यानी कितनी किताबें बच गई, 1600 किताबें, इनका पैसा इनका सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस भी क्या मिलेगा, सवाल में कह रहा है कि हर किताब पे वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है। हर किताब पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर हर किताब पे 30% का डिस्काउंट देगा और हर किताब की कीमत 75 रुपए है, तो भैया ये बताओ, 75 रुपए तो हर किताब की कीमत है, इस पे 30% डिस्काउंट, 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 में 3 का तो डिस्काउंट ही दे देगा, तो बिकेगी कितने में, 7/10 में। यानी कुल मिला के हर किताब इतने रुपए में मिलेगी। देखो भाई, हर किताब की जो कॉस्ट है ना, हर किताब के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है 75 रुपए लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है। अगर हर किताब पर 75 रुपए कीमत लिखी और कह रहा है 30% डिस्काउंट पे वो बेच रहा है, तो इसका मतलब 70% पे बेच रहा है भाई। 30% मतलब 10 में 3 का डिस्काउंट, तो 7 में बेचेगा, तो इतने में कोई चीज बिकेगी। तो उसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस काउंट करोगे तो आप कहोगे जी 1600 ही किताबें बेचेगा, और हर किताब कितने में बेचेगा भैया, 75 का 7 गुना/10, इतने में वो चीज बेचेगा। ये बात ठीक है। तो कह रहा है जी उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। आओ मेरे भाई, तो देखिए यार, 0 से 0 कटा, काट दिया। अब गुना करेंगे भैया, 7 पंजे 35, या 16 से गुना करते, 16 पंजे 80 पहले, 16 साते 112 और 8 2000। हाँ है ना, देखना भाई, 16 पंजे 80, बिल्कुल ठीक है, नहीं 1200 है, 16 पंजे 80, 16 साते 112 और 8 120, 1200 है, माफ करिएगा 1200 है। और गुना में ये वाला 7 बच रहा था, तो कुल मिला के इसने 84 1600 कॉपियां, यही है ना भाई, ठीक है।
70,000 रुपए की थी, 430% का डिस्काउंट देके। देखना कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई। 1600 भाई, 0 से 0 काट दिया तो 0, 16 पंजे 80 और 16, अच्छा 12,000 आया भाई। ठीक 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 ठीक, माफ करना, 12,000 कैलकुलेशन। और 12,000 को 7 से गुना करोगे तो 84,000। अब बात पल्ले पड़ गई? बिल्कुल पड़ गई। इसका मतलब एक्चुअल में 70,000 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज जो बिकी है वो बिकी है 84,000 में। तो कितने का प्रॉफिट है साहब? 14,000 का। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ जी। 14,000 का प्रॉफिट है 70,000 पे, तो 100 पे कितना? 3 0 से 3 0, 14 एकम 14, 14 5 70, 1/5 20%, 1/5 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20%। यानी कुल मिला के हमारे आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट कमाएगा। हाँ जी, यानी जो दुकानदार है कुल मिला के 20% का प्रॉफिट कमा लेगा। बताइए एक और सवाल ऐसा ही। देखिए दोस्त, इस सवाल में कह रहा है कि राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 रुपए की लागत पर 3500 कॉपियां छापी गई। यानी एक्चुअल में जो कोस्ट प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों, 3500 किताबों का 3,50,000। बहुत सुंदर। अब आइए आगे। अब अगली लाइन में कह रहा है, कहता है 3500 किताबों में से 500 किताबें तो मुफ्त में बांट दी। 3500 छपी थी, 500 तो एमए दे दी स्पेसिमेन कॉपी डिजाइन करने के लिए, मतलब सेल के लिए। तो बची कितनी भाई? 3,000। यानी 3,000 बुक सेल के लिए रखी हुई है, ये किताबें बेचनी है। अब आगे क्या कह रहा है जी? अब आगे ये कह रहा है शेष प्रतियों को बेचते समय, अब कहता है जो 3,000 किताबें हैं उनको जब बेचने लगा तो उसने कहा कि भाई 25% का तो डिस्काउंट दूंगा। यानी जो भी मार्क प्राइस होगा उसमें 25% का डिस्काउंट दूंगा, तथा प्रत्येक 29 किताब की बिक्री पर एक किताब फ्री दूंगा। कह रहा जी 29 ले लो, बाई 29 गेट 1 फ्री। 29 पे एक फ्री, हर 29 बुक पे एक बुक फ्री है, हर 29 बुक पे एक बुक फ्री है। यानी एक्चुअल में उसके घर से कितनी किताबें गई? 29 और 30। यानी उसके घर से 30 किताबें गई हैं, तो जो उसे पैसा मिलेगा वो मेरे प्यारे बच्चों 29 ही किताबों का मिलेगा। अगर उसके घर से 29 और 30 किताबें गई हैं तो पैसा मिलेगा 29 किताब का। तो 30 यूनिट 3,000, भाई 30 किताबें बेचेगा तो पैसा मिलेगा 29 का। तो 30 यूनिट 3,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 100। इसका मतलब जब 3,000 कॉपियां बेचने के लिए रखेगा तो पैसा मिलेगा केवल 2900 का। क्यों? क्योंकि भाई हर 30 किताब पे पैसा तो 29 का ही मिलता है, क्योंकि 29 पे एक फ्री दे रहा है। तो 30 उसके घर से जाएगी, पैसा 29 का मिलेगा, तो 3,000 घर से जाएगी, पैसा 2900 का मिलेगा। यानी जब वो बेचने के लिए किताबें निकालेगा तो मात्र 2900 किताबें ही बेचने के लिए निकाल पाएगा। कितनी किताबें भाई? 2900 किताबें। अब आइए, अगर 2900 बुक ही वो सेल करने के लिए निकाल रहा है तो सवाल में कह रहा है कि भाई हर बुक के ऊपर मार्क है। कितना मार्क है जी? 160 रुपए। तो 160 रुपए हर किताब पे मार्क प्राइस है, और साथ में ही कह रहा है कि हर किताब पे साथ में 25% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में एक डिस्काउंट देगा तो किताब कितने की बिकेगी? 3/4 की। तो 4 चौक 16, 40, 40 गुना 30 करेंगे, 3 करेंगे 120, यानी हर किताब 120 रुपए में बिकेगी। तो भैया टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 0 0 0, 12 निम में 108, 12 दूनी 24 और 10 34, 3,48,000 रुपए में किताबें बिकी। बहुत सुंदर। तो भैया 3,50,000 में खरीदी, 3,48,000 में बेची, क्या हुआ? लॉस। कितने का हुआ साहब? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का लॉस हो गया पूरी ट्रांजेक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी है उसका बिल्कुल करेक्ट है। ये था मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की वो टाइप, जहां मैंने आपको लगभग हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए।
डिस्काउंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सक्सेसिव से रिलेटेड होते हैं, वो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले ही करा दिए कि भाई एक दुकानदार ने 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, तो वो वहीं करा दिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलेंगे और अगले टाइप पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।